जनाज़गाह में मैयत का दीदार करना कैसा है? जनाजे से पहले सुन्नत है। मैयत का दीदार तो सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलाम तो बकायदा मैयत देखा करते थे जाके। बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है, खुद सही बुखारी में है कि हजरत अबू बकर नबी अलैहिस्सलाम की मैयत पे आए, बल्कि माथे पे बोसा दिया। मैयत को बोसा भी आप दे सकते हैं। वो ये थी कि छूत हो गई है। मेरा तो अभी क्लिप भी चढ़ा है, फौत शुदा बीवी को छूना, वो जो मशहूर किया था जी, खामद बीवी को छू सकता, उनका टूट जाना। मैंने तो सारे दलाइल सामने रख दिए। मैयत का आप चेहरा भी देख सकते हैं, उसको बोसा भी दे सकते हैं, उसको हाथ भी लगा सकते हैं, सब कुछ जायज है, सुन्नत है बल्कि ये सारी चीजें। जनाजे के बाद भी, जनाजे के बाद भी कोई मसला नहीं है। अगर आपकी महरम है तो तभी करेंगे ना, सरेआम तो ना करें। एक शख्स की बीवी है, वो मरने के बाद उसको माथे पे बोसा देता है तो क्या है, बीवी। चंद दोस्तों ने पैसे इकट्ठे किए और किसी की हेल्प करने के लिए, एक दोस्त ने अपनी दुकान में से नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर जो है ना वो कपड़े गरीबों में तकसीम कर दिए, तो क्या ये ठीक है? बड़ा शार है। क्या उसने चंदा इकट्ठा करते वक्त बताया था कि मैं काम पढ़ा थोड़े नाल? नहीं। तो फिर उसने बेईमानी और धोखा दिया। अगर वो लोगों को ये बता देता कि मेरी जूतियों की या कपड़े की दुकान है, मैं जो आपके ज़कात के पैसे जमा कर रहा हूं, इससे मैं अपनी दुकान से ही जूतियां और कपड़े खरीदूंगा और मैं गरीबों में बांटूंगा, ये बता के करे फिर तो ठीक है। इस तरीके से गरर करेगा वो तो गलत है। प्रॉफिट और बेशक कर रहा है, लेकिन जो चंदा उसने इकट्ठा किया उसमें उसने क्या कहा था, मैं गरीबों में पैसे बांटूंगा या कपड़े बांटूंगा, क्या कहा था उसने? फिर कर सकते, फिर ठीक है। फिर तो चाहे किसी और से खरीदता या खुद खरीद लिए, ठीक है। अब ये अल्लाह ने फैसला करना है कि उसने किस इंटेंशन से, उसने अपना माल करने से चंदा इकट्ठा किया है। देख ले शरीयत से ज़ाहिर पे ज़ाहिरन तो ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपको अक्सर ही बताता हूं कि अल्लाह के बनाए हुए कवानीन भी तकवे के बगैर इनकम्प्लीट है। कुरान में है ना कि किसी बीवी को एक तलाक दो ना और तुम्हारा इरादा नहीं उसको रखने का, तो उसको जलील करने के लिए ये ना हो कि 3 महीने के अंदर अंदर रुजू कर लो और फिर 2 महीने रख के फिर तलाक दे दो। अल्लाह से डरो। कानूनन तो वो सही कर रहा है। एक बंदे ने अपनी बीवी को तलाक दी, 90 दिन पूरे होने से पहले उसने 85वें दिन फिर रुजू कर लिया, फिर 3 महीने रख के फिर दूसरी तलाक दे दी, जलील कर रहा है ना। हालांकि उसका इरादा पहले का ही है कि मैंने ये नहीं रखनी। अब कानूनन तो आप उसको गुनहगार नहीं कह सकते क्योंकि वो 3 महीने के अंदर रुजू कर रहा है, 3 तोहर के अंदर अंदर, लेकिन अल्लाह के हुजूर वो हराम का मुर्तकिब हो रहा है। दुनिया के कानून में चाहे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी उसका मुकदमा चला जाए, मुजरिम नहीं है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, आप अलैहिस्सलाम फरमाया तुम में से बाज़ औक़ात कोई चरब जुबान होता है और अपना मुकदमा मेरे सामने बयान करता है, अगर मैं उसके हक में भी फैसला कर दूं और वो झूठा हो तो वो आग ही लेके जा रहा है। अल्लाह उसको नहीं फायदा देगा कि नबी ने उसके हक में फैसला किया, नबी का फैसला भी उसके लिए आग बन जाएगा, क्योंकि सच्चा तो वो है नहीं है। तो दुनियावी कवानीन शरीयत के वो भी इनकम्प्लीट है तकवा के बगैर। अल्टीमेटली तकवा कंबाइंड होगा, फिर ये हुदूद मुकम्मल होगा। शादी इतनी मुश्किल रस्म बन गई है कि तमाम रिश्तेदारों को कपड़े देने पड़ते हैं, महंगे खाने, वो ये सारी चीजें। इसमें इस हालत में क्या किया जाए? इसमें जिसका सवाल है, सबसे पहले वो बारिश का पहला कतरा बने ना, और कतरा ये ना बने कि जी मैं किसी को नहीं देना, मैं कर लूंगा ब्याह ना ना। उसको जो लोग गिफ्ट भेजते हैं उनके गिफ्ट वापस करें कि भाई आप शादी कर रहे हो, आप पे किस चीज का बर्डन है। लोग कहते हैं जेल लानत, और लानत किस लिए कह रहे होते हैं कि मैंने अपनी बेटी को नहीं देना, अपनी बहू के लिए कोई लानत नहीं। वो कहते हैं ये तो सिर्फ सवाब का काम है। तो बारिश का पहला कतरा बनने का भी तरीका सीखे कि क्या है। वाकई इन्होंने मुश्किल बना दी है। ये तो सारी चीजों ने मतलब निकाह के मामलात को बहुत मुश्किल कर दिया। ये सारी रसूमात नहीं होनी चाहिए, जायज हैं, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है जरूर करे, लेकिन इन चीजों से गरीब लोगों को जितनी चादर है उतनी पांव फैलाना चाहिए। मैंने देखा है गरीब लोग हैं, हम लोग यकीन करें अपने रिश्तेदारों को शादी ब्याह पे उतनी सलामियां नहीं देते हैं। मैंने एक मजदूर मिस्त्री लगाया हुआ था, तो वो मुझे कहने लगा कि जी मैं, उसने पूरी मजदूरी करके 25-30 हजार रुपया जोड़ा। तो मैंने कहा किस लिए जोड़ा? कहता जी मैं अपनी साली नूं ना सोने का एक छोटा जिहा बना के देना है। मारो, मैं अपनी साली नूं 1 रुपया नहीं कदे दिता। तो ये भी तो बड़ा अजीब हो रहा था। वो फिर भाजियां भी होंदियां ने ना, लिया भी होता है देना भी होता है। तो इन मुश्किलात से निकलना चाहिए। हराम नहीं इसको हम कह सकते, मुश्किलात से निकलना चाहिए।
आजकल गाड़ी बुक करवाने के लिए 6-8 माह पहले रकम दी जाती है। जब गाड़ी मिल जाए तो कंपनी वाले पेश की रकम का सूद गाड़ी देने के बाद चेक की शक्ल में भेजते हैं घर पे। उस सूद की जो रकम होती है चेक की शक्ल में आती है, उसको रख लेना चाहिए। हाँ, रखना चाहिए, जरूर रखें, उसको रखें। उसके बाद किसी गरीब आदमी को बगैर सवाब की नीयत के खर्च करें। कंपनी तो वैसे ही ये जुल्म कर रही है ना आपके साथ, से आपसे वो एडवांस ले रही है और इसके ऊपर आपको एक उन्होंने आजमाइश में डाल दिया। आपके पास जो सूद आ गया ना वंस, वो बगैर सवाब की नीयत के किसी गरीब को दे दें, क्योंकि हराम माल पे सवाब की नीयत नहीं हो सकती। बाल लोग कहते हैं ये सूद का पैसा है, इसको आग लगा दें। क्यों आग लगा दें? इस तरह करने से आप क्या बरी जुमा हो जाएंगे? वो आप उसकी एक वर्थ तो है ना, उसको आप यूटिलाइज करें। जिस तरह अहमद दीदार साहब ने अरब के शेखों को कहा था कि तुम्हारा करोड़ों का सूद बनता है और तुम लोग कहते हो हम सूद नहीं लेते अमेरिकन बैंकों में, तो मुझे दे दो। मैं साउथ अफ्रीका में इतने गरीब लोग हैं, मैं उनको मकान बना के दूं, कितने क्रिश्चियंस हैं तलीफे कल्ब के लिए, मैं उनको मुसलमान कर सकता हूं। तो पैसे को आग तो नहीं लगानी ना, एक चीज बन गई है वो जाया तो नहीं करनी ना। हाँ, सवाब की नीयत उस पर ना करें, उसको प्रमोट ना करें।